नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएमसी और बीजेपी के बीच कोई झगड़ा नहीं। नेपाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच सियासी जंग तो पुरानी बात है। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यह तल्खी और बढ़ी है। मगर पड़ोसी देश नेपाल में हाल की अशांति ने इस सियासी दुश्मनी को एक तरफ धकेल दिया है। दोनों पक्षों को अब मजबूरी में एक सुरक्षा सुलह करनी पड़ी है ताकि सीमा पर चौकसी बरकरार रहे। पश्चिम बंगाल का नेपाल के साथ करीब 100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसमें सिलीगुड़ी का संवेदनशील चिकन स्नेक इलाका भी शामिल है। पार्टी में गुटबाजी के खिलाफ अभिषेक का कड़ा संदेश, मिलजुल कर करें काम। तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीरभूम और पुरुलिया जिले के संगठन के पदाधिकारियों को लेकर बैठक की। बैठक में तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी मौजूद थे। उन्होंने अनुब्रत मंडल, काजल शेख और समिति के अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। कोर कमेटी वर्तमान में बीरभूम में संगठन का प्रभार संभाल रही है। अभिषेक ने मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति के साथ बैठक की। पुरुलिया जिले की बैठक में अभिषेक बनर्जी ने गुटबाजी को लेकर कड़ा संदेश दिया। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, जाने अपने शहर में गैस सिलेंडर की ताज़ा कीमत। अगर आप भी एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आ रही है। सरकारी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने ताज़ा दरें जारी करते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 से 200 रुपये तक की कटौती कर दी है। पहले जहां 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 से 1050 रुपये के बीच मिल रहा था, अब इसकी कीमत कई शहरों में घटकर 800 से 900 रुपये के बीच आ गई है। दिल्ली में पहले घरेलू सिलेंडर 903 रुपये का था, जो अब घटकर लगभग 803 रुपये हो गया है। चुनाव आते ही डेली पैसेंजर बन गए हैं पीएम कुणाल घोष। हावड़ा नगर निगम के टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे तृणमूल नेता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के पहले वह हमेशा की तरह इस बार भी दैनिक यात्री की तरह आना जाना शुरू कर दिए हैं। जिस राज्य में चुनाव है वहां पर वह अब लगातार आ रहे हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए डेली पैसेंजर बन गए हैं। श्री घोष ने कहा, एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी अपना रुख स्पष्ट कर दी है। अगर एक भी मतदाता का नाम कटता है तो सी। भाजपा सत्ता में आई तो जादवपुर विवि में सब कुछ साफ कर देंगे। शुभेंदु अधिकारी। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जादवपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा की मौत पर एक बार फिर चिंता जताई। हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सामने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय को नशे का अड्डा बताते हुए तीखी टिप्पणी की। श्री अधिकारी ने कहा, जादवपुर विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वे सभी देश विरोधी हैं। ममता बनर्जी उन्हें पालती पोसती हैं। जब मैं ट्रीटमेंट लेने आऊंगी तो भी 1 ही रुपया देना पड़ेगा। अस्पताल के उद्घाटन पर बोलीं सीएम ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में नवनिर्मित वुडबर्न 2 ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कई परियोजनाओं की घोषणा की। अस्पताल की सुविधाओं के बारे में बोलते हुए सीएम ममता ने कहा, जब भी मैं ट्रीटमेंट लेने आऊंगी तो भी 1 ही रुपया देना पड़ेगा। आम आदमी के लिए भी 1 ही रुपया देना पड़ेगा। सहारा ग्रुप की कंपनियों ने कैसे डकार लिया लाखों निवेशकों का पैसा, ईडी ने बताई पूरी बात। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आरोप लगाया है कि जनता से जुटाए गए जमा धन से खरीदी गईं सहारा ग्रुप की कई संपत्तियों को गुपचुप ढंग से नकद लेनदेन के जरिए निपटाया जा रहा था। संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 6 सितंबर को कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें सहारा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन में शामिल कार्यकारी निदेशक अनिल वी अब्राहम और लंबे समय से समूह से जुड़े प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को आरोपी बनाया गया है। अर्थशास्त्री प्रसेनजीत बसु कांग्रेस में हुए शामिल। सामाजिक कार्यकर्ता
और अर्थशास्त्री प्रसेनजीत बसु और उनके कई सहयोगी सोमवार को कोलकाता के राममोहन लाइब्रेरी हॉल में आयोजित एक समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इस समारोह में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, सांसद सैयद नासिर हुसैन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम अहमद मीर, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य कन्हैया कुमार। हवाई अड्डे से रवाना होने से पूर्व पीएम ने सीएम को कहा, नमस्कार। 3 सप्ताह पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। इस बार वह पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम में आए। जिस तरह दोनों यात्राओं के बीच का अंतर बाहरी तौर पर देखा गया है, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने व्यवहार से साफ कर दिया है कि उन्हें दोनों कार्यक्रमों के बीच का अंतर पता है। मोदी ने इस यात्रा के दौरान न तो सोशल मीडिया पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की और न ही अपनी पार्टी के राज्य नेतृत्व से अलग से मुलाकात की। पार्थ की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के एक मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाने की तारीख टाल दी। पार्थ को ईडी ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में 2022 में गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी के एक मामले में जमानत मिली थी। शांति और प्रगति के रास्ते पर लौटा नेपाल, अंतरिम सरकार में इतने मंत्रियों ने ली शपथ। भ्रष्टाचार और इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ जेएनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शन और केपी शर्मा ओली की सरकार के इस्तीफे के बाद नेपाल शांति और प्रगति के रास्ते पर लौटने लगा है। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में शामिल किए गए मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। मंत्रियों के चयन में अनुभव को वरीयता दी गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को तीनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। 10वीं-12वीं वाले छात्रों को 40,000 रुपए मिलना शुरू। भारत सरकार तो विद्यार्थियों तक स्कॉलरशिप की राशि पहुंचा ही रही है, साथ ही विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी विद्यार्थियों तक स्कॉलरशिप की राशि पहुंचाई जा रही है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी का नाम भी शामिल है। इस कंपनी ने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप योजना चालू की हुई है और इस योजना के लिए वर्तमान समय में आवेदन की प्रक्रिया चालू है। CAB अध्यक्ष पद के लिए सौरभ ने किया नामांकन, फिर संभालेंगे कमान। कोलकाता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दूसरी बार बंगाल क्रिकेट संघ CAB के अध्यक्ष बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रविवार को उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। किसी ने उनका विरोध नहीं किया है। ऐसे में वह जल्द ही राज्य क्रिकेट संचालन संस्था के शीर्ष पद पर निर्विरोध पहुंचेंगे। सौरभ ने बताया कि उन्होंने अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया। ईडन गार्डन में उन्होंने कहा, मैं चुनाव के लिए भी तैयार था। घुसपैठिए डेमोग्राफी के बहाने मोदी के निशाने पर राहुल तेजस्वी से आगे ममता भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उछालकर कई चीजें साफ कर दी हैं। एक तो ये कि बीजेपी बिहार चुनाव में घुसपैठियों के मामले को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। बिहार दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों के बहाने विपक्षी गठबंधन को घेरने की कोशिश की और बोले, ये लोग चाहे जितना जोर लगा लें, एक भी घुसपैठिए को बिहार में रहने नहीं दिया जाएगा। सभी महिलाओं को मिलेगा 5,100 रुपए का लाभ। भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं देश में संचालित की जाती है। इसी क्रम में सरकार के द्वारा महिला श्रमिक सम्मान योजना शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत गरीब और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सरकार के द्वारा 50,100 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। हम आपको बता दें कि इस योजना में पैसे सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार का तोहफा, वरिष्ठ नागरिकों को 7 नए लाभ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर के महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसका लाभ उनका विशेष तौर पर दिया जाएगा। इसके लाभ के द्वारा उनका सामाजिक आर्थिक जीवन मजबूत होगा। ऐसे में यदि आप देना चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, उसके बारे में पूरा विवरण हम आपको देंगे। चलिए जानते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा 7,500 की पेंशन राशि संबंधित स्कीम लॉन्च की गई है। महालया के दिन साड़ी वितरण करेगी भाजपा। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुदान के बाद अब भाजपा भी राज्य के हर जिले में पूजा के दौरान उपहार बांटेगी। यह काम सीधे भाजपा की ओर से नहीं, बल्कि उसके विभिन्न संगठनों के लोग करेंगे। महिलाओं के बीच लाल रंग की साड़ियां बांटी जाएंगी। यह साड़ी वितरण कार्यक्रम महालया के दिन होगा। कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के इस कार्यक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जो उपहार देगी, उनके पास इतने लोग कहां हैं।